हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग वही सीरीज जो है, जो रैंक 1 है आदित्य श्रीवास्तव जी, यूपीएससी के टॉपर, उनका एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है और उन्होंने जैसे आंसर दिया था जब उन्होंने प्रिपरेशन करी थी उसके टाइम का। एक बार से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस व्हाई द बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स देन द अरेबियन सी। पहला पार्ट क्या बताना है इनको कि भैया बे ऑफ बंगाल पे ज्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं इन कंपेरिजन टू अरेबियन सी। तो यहां समझ लीजिए आप, ये है आपका बे ऑफ बंगाल बीओबी और ये है आपका अरेबियन सी। ठीक है, इस साइड वाले का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इस साइड वाले का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। पहला रीजन तो ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है 0 डिग्री के बाद जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो इधर से शिफ्ट कराती है और इधर शिफ्ट कराती है। पर जो साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं, ऐसे बनते हैं। साइक्लोन कैसे बनता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ज्यादातर चांसेस है वो ऐसे करके हिट करेगा। समझ में आया आपको? अच्छा, ये इन कंपैरिजन अरेबियन सी थोड़ा कूलर होता है, थोड़ा कूल होता है। ओके, गुजरात जब लोग जाते हैं तो सोमनाथ टेम्पल दर्शन के लिए जाते हैं और उसके बाद वहां पर ज्यादा नहाते नहीं है। जबकि इन कंपैरिजन जब लोग उड़ीसा जाते हैं भुवनेश्वर, तो वहां पर दर्शन के बाद जरूर वो नहाएंगे पूरी बीच पे, खूब बढ़िया। चलें आगे। मैनग्रूव ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? गुजरात पे कि बे ऑफ बंगाल में, सुंदरबन में? सुंदरबन बे ऑफ बंगाल में ज्यादा क्यों? क्योंकि वो थोड़ा गर्म टाइप का है, ट्रॉपिकल ज्यादा फील आता है वहां पर। यहाँ पर ठंडे पानी की वजह से यहाँ पर रन ऑफ का डेजर्ट और बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको? मॉइस्चर सकिंग हो जाती है। आगे चलते हैं। दैट इज व्हाई बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स एंड अरेबियन सी। ये पहला पार्ट में ये होना चाहिए। दूसरा, सेकंड पार्ट जो है, ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। भाई डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ट्रॉपिकल साइक्लोन, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है उस टाइम पे क्यों नहीं आ रहा है साइक्लोन? जब मानसून आ रहा है, जब मानसून ऐसे करके साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है केरला कोस्ट पे, कब करता है? 1 जून को, 1 जून को हिट करता है। और 4 महीने का ही होता है, इसे चौमासा ही बोलते हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 जून से लेके सितंबर तक चलता है। क्या चलता है? मानसून तो चलता है हमारा। उस टाइम पे क्यों नहीं साइक्लोन बन रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे जब ये मानसून चल रहा है तो ये पानी भी आपका कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए साइक्लोन नहीं आ रहा है। जब ये रिटर्न सितंबर के बाद अक्टूबर हीट आती है, बोलो क्या आती है? अक्टूबर हीट आती है। अक्टूबर हीट जब आती है तब यहाँ पे पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है तो साइक्लोन बनते हैं। और अक्टूबर हीट में यहाँ पर उड़ीसा और आंध्रा में आपकी क्या होती है? साइक्लोन्स आते हैं। अब हाल ही में देखा गया है कि अरेबियन सी में भी साइक्लोन आने लगा है। क्यों आने लगा है? इसका मतलब ये पानी अब थोड़ा गर्म हो रहा है। ये पानी गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गई। हो गया काम? समझ में आ रहा है आपके? पानी गर्म तूफान, पानी ठंडा रेगिस्तान, तूफान रेगिस्तान। आगे चलें। तो सेकंड पार्ट में लिखना है इन्होंने क्यों फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फर्स्ट पार्ट में लिखना था ये। ठीक है, तो देखते क्या लिखा है। इन द पास्ट 120 years ओनली 14% ऑफ साइक्लोन्स हैव ओरिजिनेटेड इन द अरेबियन सी एंड रेस्ट इन बे ऑफ बंगाल। वेरी गुड, बढ़िया। इन्होंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दी, ये आप लोग भी नोट कर लेना। ये इन्फॉर्मेशन पास्ट 120 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये सटीक है। इन द पास्ट 120 years इन्होंने सर्वे पढ़ा होगा, ओनली 14% साइक्लोन हैव ओरिजिनेटेड अरेबियन सी। सिर्फ 14% साइक्लोन हुए हैं अरेबियन सी में, बाकी 100 में से 14 हटाओ, कितना हुआ? 86। 86% साइक्लोन कहां पर हुए हैं? बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, अब ये टॉपर ने लिख दिया आंसर, वो बन भी चुके, उन्होंने पहले लिखा होगा। अब इसको इंप्रूव करना है, तो आप इंप्रूव करने के लिए इसमें क्या ऐड करोगे? मैं बताऊं क्या ऐड करोगे। इसमें आप लिख देना एज पर IMD रिपोर्ट, खत्म कहानी। कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 120 साल की रिपोर्ट का। तुम जिए थे 120 साल? कौन जिया था? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस साल बनाया गया था? 1875। तो ऑब्वियसली ये देख सकता होगा, 120 साल पुराने का डाटा होगा इसके पास। समझ में आ रहा है आपको? यू जस्ट हैव टू मेंशन IMD। आपको मैं एक नंबर और दे देता। ठीक, आज प्रेजेंटली आपको ये लिखना होगा IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। पहला हेडक्वार्टर कहां था? इसीलिए बोल रहे हैं, पढ़ लो। कोलकाता। रीजन बिहाइंड मोर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल। क्या रीजन है बे ऑफ बंगाल में मोर साइक्लोन? आपको बताया मैंने। अब देखते हैं टॉपर साहब क्या कह रहे हैं, मैंने नहीं देखा इनका आंसर। इमरजेंट कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, डायरेक्ट इंपैक्ट। बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है वो थोड़ा उठा हुआ सा, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है साहब, ये बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन पाथ दिखाया इन्होंने और ये अरेबियन सी दिखाया है, या फिगर नहीं लिखी इन्होंने।
कि ये क्या चीज की फिगर है, बट कोई बात नहीं, टॉपर है। मोर सी सरफेस टेम्परेचर इन बे ऑफ बंगाल, आ गया ये, यही पॉइंट में चाह रहा था, दैट इज स्मॉलर हाफ सी, कि भैया ये थोड़ा दबा हुआ है, इसके पास एरिया कम है, यही तो है। ये बोल रहा है कि अरेबियन सी थोड़ा सा आपका खुला हुआ है तो ठंडा है, जबकि बे ऑफ बंगाल आपका दबा हुआ है, इसीलिए ये वार्म है, यही बोल रहा है ना। मोर सी सरफेस टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा बारिश होगी, आगे समझ में। मोर मॉइस्चर इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू मोर रिवर्स ड्रेनिंग, वेरी गुड भैया। ज्यादा नदियां किधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, गंगा यमुना जी मिलके, और लो यहां से ब्रह्मपुत्रा, ये जी बी, फिर सुबनसिरी, सॉरी सुबर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ये सारी इधर जा रही है, इधर कौन छोटी सी आ रही है, मांडोवी, इधर जा रही है, नर्मदा तापी जा रही है, बट उसका एस्चुरी वाला इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। ये देखो कितनी सारी है, दक्षिण गंगा जा रही है यार, ठीक है। मोर मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल ड्यू टू मोर रिवर्स ड्रेनिंग, ठीक है मान लिया। रेमिनेंट्स फ्रॉम साउथ चाइना सी क्रॉस ओवर एंड इंटेंसिफाई, अच्छा ये बोल रहा है कुछ साउथ चाइना सी, चाइना का भी कुछ प्रभाव है, यहाँ वाली कुछ हवाएं हैं जो उड़ती उड़ती इधर आ जाती हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, लिख दिया इन्होंने, नीचे लिखा है इसीलिए। लोअर वर्टिकल विंड शेयर, ठीक है, ज्यादा हवा, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है इधर, ऐसे करके उन्होंने बोला। ये हुआ एक टॉपिक। अच्छा आगे चले, नेक्स्ट पेज देखें इनका क्या है, नेक्स्ट पेज इनका होना चाहिए ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्यों डिक्रीज हो रहा है, इतना आपको समझना है। मेन चीज मैं आपको बता दूं, ये याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, दिस हैज लेड टू मेनी साइक्लोन्स लाइक यक्स, यसेस एक्सेट्रा एंड बे ऑफ बंगाल आया हुआ है। अच्छा इन्होंने साइक्लोन के नाम लिखने की कोशिश करी थी कि और वो साइक्लोन नाम बता पाए, पर एक ही एग्जांपल था, आपके पास और भी है, और देखते हैं। हाउएवर अरेबियन सी सीइंग मोर साइक्लोन नाउ ड्यू टू, अभी मैंने बोला ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये लिखा है इन्होंने। बिपर जो है 2023 कहाँ आया था, बिपर जो है गुजरात में आया था, बिपर जो है कली, निसर्ग 2021, ठीक है, बिपर जो है गुजरात। अच्छा रीजन फॉर लेस साइक्लोन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, क्या रीजन है, साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे कम होता है क्योंकि ठंडा हो जाता है, ही बताया था आपको, देख लेते हैं। लो प्रेशर एरिया गेट्स फिल्ड ड्यू टू विंड फ्रॉम मैस्करीनस हाई, हाई एच हाई प्रेशर, मैस्करीनस हाई की जहां से हवाएं आ जाती हैं इसलिए वो रुक जाता है, ठीक है। वर्टिकल विंड शेयर इंक्रीजेस, दैट इज डिसिपेट साइक्लोन, हवा इतनी तेज चलती है साइक्लोन उड़ जाता है, मानसून आ रहा था हवा बहुत तेज चलती है, ठीक है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो ईस्ट से आ रही है जेट स्ट्रीम, नॉट सो स्ट्रॉन्ग ओवर साउथ इंडिया, डजंट कैरी साइक्लोन। डिस्पर्स डिप्रेशन, लो प्रेशर हाई प्रेशर डिप्रेशन, डिस्पर्स डिप्रेशन ड्यू टू मेडियन जूलियन ऑसिलेशन, नो सिंगल स्ट्रॉन्ग साइक्लोन फ्रॉम, बोल रहा है मेडियन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है, एक बार की बात है, आपको मेडियन जूलियन 2 मिनट समझा दे रहा हूँ, कोई ऐसा बहुत खतरनाक टॉपिक नहीं है, डरना नहीं इसके नाम से, लोग डर जाते हैं इसके नाम से, डराने के लिए नाम यूज किया जाता है ये वाला, कि हमें मैडम जूलियन आता है, कुछ नहीं है वो, आप नहीं घबराओगे, आप मेरे साथ हो। इक्वेटर की लाइन है, यहां से आपका कोरियोलिस फोर्स टर्न करती है, साउथ वेस्ट मानसून आके हिट करता है, एक बार की बात है, एल नीनो ईयर था, कौन सा साल था, एल नीनो साल था, नो मतलब नो रेनफॉल, एल नीनो कोई बारिश नहीं, इंडिया में कोई बारिश नहीं होने वाली थी उस साल, पहले से बदल गया था एल नीनो है, पर अचानक से क्या हुआ, इंडिया में बारिश हो गई, तो इन्होंने बोला भाई इंडिया में बारिश कैसे हो गई, तो एल नीनो ईयर था, तो लोगों ने साइंटिस्टों ने पता लगाया कि यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है, कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी से एक बादल है, उस बादल का नाम रख दिया मेडियन जूलियन ऑसिलेशन, अचानक से भगवान की कौन सी कृपा हुई, इस वजह से एल नीनो हो गया। क्या फिक्स से हर साल एल नीनो होगा, या 5 साल में या 2 साल में, कभी भी हो सकता है, किसे क्या बोलते हैं, ऊपर वाले की मेहर, एल नीनो, ऊपर एल नीनो ये तुमने डिक्लेयर किया फिर भी बारिश हो गई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है,
इन्होंने बोला गड़बड़ ये है कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के पास से एक बादल है जो होता हुआ आ जाता है और इंडिया में बारिश करा देता है, और उस बादल का नाम रख दिया मैडम जूलियन ऑसिलेशन। अगर आपसे कोई पूछे ये कब आता है, हमें नहीं पता, ये क्यों आता है हमें नहीं पता, ये कहां से आता है हमें पता है, बट किस साल आएगा किस साल नहीं आएगा कुछ कंफर्म है, कोई कंफर्म नहीं। इसको क्या बोलते हैं, मैडम जूलियन ऑसिलेशन, खत्म कहानी। और कुछ था? अच्छा, एक बार क्या हुई, साइंटिस्टों ने बोला भाई एल नीनो ये था, बारिश नहीं होनी थी, हमने बादल देखे तो बादल यहां से नहीं आए हैं, मैडम जूलियन भी नहीं हुआ, तो कैसे हो गई बारिश? तो भी बारिश हुई एक बार, ऐसा भी साल आया था हमारे देश में। तो उन्होंने बोला इंडियन ओशन डाइपोल, नया टॉपिक लेकर आए। क्या लेकर आए? इंडियन ओशन डाइपोल में बोला कि यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था ऑस्ट्रेलिया के पास। यहाँ हमारा पॉजिटिव था तो यहाँ पर गर्मी थी, यहाँ लो प्रेशर बन गया इसलिए बारिश हो गई। वाह भाई वाह, पानी गर्म था इसलिए बारिश हो गई। ना तो मॉनसून फेल कर गया, ना मैडम जूलियन आई, कौन आया, पानी गर्म हो गया। कैसे गर्म हुआ? भगवान कृपा। ज्योग्राफी में कई सारी चीजें आप ऐसे ही बोलते हो, क्या ऊपर वाले की मेहर है, भगवान कृपा, होली जीसस। समझ में आ रहा है आपको? बिग बैंग हो गया तो कोई बोल रहा है नेबुलर हाइपोथेसिस, तो कोई बोल रहा है चैम्बरलिन गैस चेम्बर, पता नहीं क्या क्या। बट कैसे बनी धरती? तो एक हम लेकर आए हैं बिग बैंग, उसी पे हम टिके हुए हैं। उसमें भी कोई ढंग से क्वेश्चन आंसर पूछ ले तो बैंड बच जाएगी। यही तो है। अच्छा आगे आए, नो सिंगल स्ट्रॉन्ग साइक्लोन yet there is a need to adopt deft adaptation and mitigation to prevent damage by cyclone। ठीक है, ये बोल रहा है कि अच्छे से तरीके आए साइक्लोन से बचने की कोशिश करिए, कंक्लूजन में इन्होंने दिखाया है कि प्रोटेक्ट करो, बचो। ठीक है, आप चाहो तो मेरे हिसाब से और एग्जांपल यूज कर सकते थे। और इन्होंने मैडम जूलियन यहाँ पे लिखा चौथे पे, अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो पहले पे लिखते, अपने आप को दिखाने के लिए कि हमें बहुत आता है। ये देखो, ये जिस चीज के सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, इन्हें आईएएस बनना है, तो इन्हें बोला जाता है जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। वन कौन सा? ऑप्शनल। जैक ऑफ ऑल में इन्होंने अपने आप को दिखाने के लिए कि मुझे आता है, इन्होंने मैडम जूलियन का नाम लिख दिया। आप भी दिखा देना, मैडम जूलियन के ऊपर आप लिख देना एल नीनो, लिख देना ला नीना, लिख देना इंडियन ओशन डाइपोल लिख देना, मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ। बिपरजॉय निसर्ग के अलावा और भी साइक्लोन है, कट्रीना साइक्लोन था, टोकते साइक्लोन था, अमेरिका का साइक्लोन बता, पर इंडिया के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, इंडिया का ही नाम रखना आप। ठीक है, अभी जो रिसेंट वाला आया था वो वाले साइक्लोन करना। जितने नाम डाल सको कि हम पढ़े लिखे, आपको ये बताना है बेसिकली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।